खुदा का खुदाई पैगाम देने की हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जाते वक्त क्या कहा था। 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। वो सफेद पोतधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। वो हिंदू कौम का पैदा हुआ, हिंदू कौम में पैदा फकीर, वो खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को, उसके यहाँ कोई भेदभाव, कोई जाति का, मजहब का, कोई छोटे का, बड़े का, गरीब अमीर का, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको परमात्मा से मिलने की युक्ति और खुदा के दर्शन दीदार का तौर तरीका वो सबको सिखाएगा, बताएगा। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाए। आज के 1400 वर्ष पहले तारकोल टावर कोई नहीं जाता, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की वो तीसरी आंख, दिव्य आंख खुली है, जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट देख के बताती, स्पष्ट देख के बता कि जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके नहीं मानेंगे। अगर मान लेंगे तो जीते जी इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार पाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो कयामत आ जाएगी। मोहम्मद साहब ने इशारा किया कयामत। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। आज विदेश उसी का प्रतीक सामने आ, ये मुस्लिम कंट्री सब आपस में लड़ भिड़ रहे, आपस में एक दूसरे को मार रहे, काट रहे। ये है खुदा का खुदाई पैगाम जो हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने 14वीं हिजरी के अंत में सुनाया था। लोग नहीं माने और सब उसी में फंसे। धीरे धीरे सब साफ हो गए, बचे खुचे लोग भारत में मिल जाएंगे। भारत एक अखंड राज्य होगा और भारत सारे विश्व का विश्व गुरु होगा, क्योंकि भारत में अध्यात्म की शिक्षा, खुदा परमात्मा से मिलने की शिक्षा और युक्ति दी जाती है। जो विश्व में भारत को छोड़कर जितने थे वो सब भोग भूमि है और भारत योग भूमि। तो आपने इस भूमि को खराब कर दिया। लगातार खराबी देखकर हमको एक कहना पड़ा। 15 सितंबर 2023 बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर मैंने संदेश सारे हिंदुस्तान को प्रसारित कर दिया। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, अपनी पहचान बना लो, नहीं तो वो तवाई के दिन तुम्हें भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप भारतीय वेशभूषा में, अपने भारतीय खान पान में, अपने हिंदुस्तान की हिंदी संस्कृत भाषा में आ जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अन्यथा तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। ये तुम्हारा खान पान भारत का बिल्कुल शुद्ध था, क्योंकि यहाँ कुदरत भी नियम संयम में रहती। 4 महीने गर्मी, बरसात जहाँ कुदरत संयम में हो वहाँ कुदरत की गोद में पलने वाले जीव अगर संयम में नहीं रहेंगे तो विनाश हो, तो जीवन से हाथ धो बैठे। ये बात आपको समझनी। इस मैंने कहा तुम भारतीय हो, अपनी पहचान, अपनी यानी पोशाक जो तुम्हारा पहनावा है, ये भारतीय सभ्यता का कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये तुम्हारी पहचान है। अपनी पहचान में आ जाओ तो तुम भारतीय कहलाओगे। कुदरत की तरफ से तुम्हें माफी मिल जाएगी और भारतीय खान पान
सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है भारतीय खान पान। अगर आप इसको करते रहते तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे शरीर बच्चों में कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई। आपने विदेशों का खान पान अपनाया, अरे वो तो ठंड प्रदेश, वहाँ ठंडी पड़ती है, इसलिए मुर्गा मीट और दारू ये तो उनका भोजन। लेकिन तुम्हारे यहाँ प्रकृति और कुदरत संयम में है, तुम्हारा गर्म देश है, और ये गर्म पदार्थों का सेवन करोगे तो तुम्हारा मन विकृत हो जाएगा, तुम्हारी इंद्री खराब हो जाएगी, फिर मतलब भोग के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस बात को समझ लीजिए, मैं अभी इशारे में कह रहा हूं। अगर आप बचना चाहते हो तो राजा और रैयत, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी बनने का संदेश आप भारत में प्रसारित कर दीजिए, तो भारतीय संस्कृति तुम्हारी फिर से नई और अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आगे का वक्त बहुत खराब, उससे बचना बचाना राजा और रैयत किसी को मुश्किल, ये मुश्किल हो जाएगा। और अपना खान पान, अपनी वेशभूषा, ये वेशभूषा तुम्हारी पहचान। हर देश की वेशभूषा अलग है तो भारत की भी अलग। और तुमने विदेशियों की नकल की, ये पैंट पतलून ये विदेशी है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए इसको पहनने से कितने तरह की बीमारी, खाज और खुजली और दाद, ये चर्म रोग इसी के कारण हो रहे। ये मोटा कपड़ा पहनने के कारण न शुद्ध हवा न प्रकाश, आपको ये कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने इस पर शोध किया और कहा बीमारी का दो ही कारण है, ये पहनावा और वो खान पान। दोनों आप शुद्ध कर लो, अपनी वेशभूषा में, अपने भारतीय खान पान में आ जाओ, आप सच्चे भारतीय कहलाओगे, फिर तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, किसी तरह मन में कोई विकृत भाव नहीं, तुम्हारा मन सादगी में आ जाएगा, तुम्हारा मन संयम में आ जाएगा, क्योंकि ये रंग का बड़ा असर पड़ता है। ये रंगीन कपड़े जो आप पहनते हो, हर रंग का प्रभाव होने लगता है। ये सूरज में 7 रंग, जब 7 रंग एक साथ मिल जाते तो प्रकाश, वो प्रकाश जीवों के लिए लाभकारी है। ये रंगों की तो महिमा है, तो 7 रंग मिलकर उस प्रकाश को जन्म दे रहे हैं। तो वही प्रकाश तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी फसलों में, पेड़ों में जब लगता है तो पेड़ फसल हरे भरे हो जाते और आप भी निरोग हो जाते। तुमने अपने शरीर को विदेशी मोटे गंदे कपड़ों में ढक दिया, ना हवा ना प्रकाश, तो तरह तरह की बीमारियां आ गई। तो मैंने संत मत के प्रेमियों से अभी कहा कि आप अपने भारतीय वेशभूषा में धीरे धीरे सब इसको अपना लो। गांधी महात्मा ने बहुत प्रयास प्रयत्न किया, मुश्किल से 5000 लोगों को खद्दर पहना, ये सूती मोटा कपड़ा मुश्किल से। और बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को हिंदुस्तान में टाट बोरा पहना दिया। ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में, जो व्यक्ति फैशन के नीचे जीना पसंद नहीं कर रहा, उसी देश के अंदर वैसी फैशन परिस्थिति दुनिया में बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना दिया। ये काम कोई हिंदुस्तान में कर सकता? कोई राजा प्रजा अरे ये काम करा सकती है? सोचना चाहिए, जो अपनी एक आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना सकता, वो इनसे क्या नहीं करा सकता। लेकिन वो कैसा कोई अनैतिक का देश के लिए कभी नहीं, समाज के लिए कभी नहीं करते। वो समाज देश के उत्थान उन्नति प्रगति के लिए आए हैं, वो अपना वही काम करते, लेकिन वो सब करा सकते, लेकिन करते इतना जनमत किसी के पास नहीं। 45 करोड़ का जनमत हिंदुस्तान में
न किसी राजनीतिक पार्टी के पास, न किसी धर्मनीति संगठन के पास है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो संयम में है। वो देश के बचाने के लिए, वो जीवों का उद्धार कराने के लिए आए। वो मारकाट, हिंसा, कत्लेआम करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो दयाल शक्ति है। दयाल कभी मारकाट नहीं करता। भले वो मुसीबत को बर्दाश्त कर ले, अपमान को भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा। आपको ये सब विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। समय बहुत, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया। समय आएगा तो ठोक के कहूंगा, तब सारी सच्चाई खोल के रख दूंगा। तमाम लोग कागजों के माध्यम से सच्चाई को उखाड़ते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं। मैं उनसे भी कहना चाहता